कि क्या केवल प्लांट्स लगाने से क्लाइमेट चेंज स्टॉप हो सकता है। जिसमें 60% लोगों ने यस बोला, जो कि काफी शॉकिंग चीज है। क्लाइमेट चेंज पर इतना डेटा अवेलेबल होने के बाद भी अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो दिस इज रियली समथिंग सीरियस। क्लाइमेट चेंज मात्र वह स्मोक नहीं है जो वुड के जलने से हो रहा है, ये वुड के वो एशेज हैं जो अब इरिवर्सिबली चेंज हो चुकी हैं। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो अब सही नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, वेनेजुला के सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके हैं, अब वो वापस नहीं आ सकते। अगले 1000 साल में तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते। स्पीशीज स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन हो गया, मतलब इतने बड़े लेवल पर स्पीशीज एक्सटिंक्शन हुआ है। अगर आप एक बार ये डेटा देख लिए जाके ग्लोबल स्पीशीज एक्सटिंक्शन का, आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैथ्स करके दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। केवल प्लांट लगाने से ये समस्या क्यों नहीं स्टॉप होगी, आइए समझते हैं इसके पीछे की मैथ्स को। ठीक है, ourworlddata.org की आप ये डेटा देखिए, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको इजी में समझने के लिए इस पूरे डेटा को मैं एक पाई चार्ट में कन्वर्ट करती हूँ। पहले ये अगर अर्थ है, अर्थ का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 71% ओशन है और 29% लैंड है। ठीक है, अब 29% जो लैंड है, जिसमें से 10% ग्लेशियर्स हैं, 14% आपका डेजर्ट है और रिमेनिंग 76% जो है वो है हैबिटेबल लैंड है। अब इस 76% में मेजर ने 38% फॉरेस्ट है। ठीक है, अब ये जो 38% फॉरेस्ट है ये भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। किस फैक्टर्स की वजह से? इस वाले फैक्टर्स की वजह से, इस फैक्टर की वजह से ये 38% भी डिप्लीट हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। ये जो अभी इस समय 45% पर है, ये है क्या? ये पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा लैंड यूज ये कौन कर रहा है? सो इसका आंसर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में वही चीज कि हम सोचेंगे कि अच्छा, सो 45% में हमारा एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो हम, जब फूड प्रोडक्शन होगा वही खा के तो हम जिंदा है ना, तो इतना 45% में फूड प्रोडक्शन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो फूड प्रोडक्शन जो इंसान कंज्यूम करते हैं वो तो 16% में ही हो जा रहा है कंप्लीट। तो ये बचा हुआ जो ये फैक्टर है एग्रीकल्चर में आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये कल्प्रिट, ये कहाँ से आ रहा है? इतना बड़ा जो हिस्सा है, इसका आंसर कौन देगा? ये है एनिमल एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, मीट एंड मिल्क, डेयरी। और ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, इसका पूरा डेटा अवेलेबल है। किसी भी ऑफिशियल साइट पे जाकर आप डेटा देख सकते हैं, मैंने लिंक में दे दिया हुआ है डेटा, जाके देख लीजिए, इसमें लिखा भी हुआ है मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री। इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 1% अर्बन एरिया जहां पर हम रहते हैं, वहां पर हम पेड़ लगा लेंगे और वो पेड़ लगा के पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट चेंज है वो रुक जाएगा। खुद सोचने वाली बात है। आप अपने एरिया के आसपास जो प्लांट लगाएंगे, पहली बात तो उन प्लांट्स को बड़ा होने में काफी टाइम लगेगा। वो जब बड़े होंगे, कब वो ऑक्सीजन देंगे, आप कौन सा सालों साल जो पेड़ लगाएंगे उसको देखने जाएंगे? जब हजारों पेड़ लगते हैं तब 10-15 पेड़ बचते हैं किसी तरीके से। और जिस रेट से कार्बन एमिशन हो रहा है उस रेट से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सक नहीं करते। अगर सच में प्लांट्स के जरिए ही क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करना है तो अपने घर के आसपास प्लांट लगाने से, हाँ, आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, मतलब थोड़ा ठंडक आ जाएगी, अच्छा लगेगा। बट क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, इतने बड़े रेट पर एमिशंस कर रहे हैं, वो कैसे रुकेगा? वो अगर आप, हाँ, अगर आपको पेड़ लगाकर ही सही करना है तो वो भी ऐसा होगा कि ये जो एनिमल एग्रीकल्चर का एरिया है ये डिप्लीट हो जाए और उसकी जगह फॉरेस्ट एरिया आ जाए। ठीक है, सो जब उस लैंड का यूज जब फॉरेस्ट के लिए होगा तो स्पीशीज दोबारा आएंगी, एक एनवायरनमेंट बनेगा, ग्रीन सिटीज बन सकती है, बहुत ज्यादा यूज हो सकता है उसका। बट उसका यूज नहीं हो रहा, उसका सारा यूज हो रहा है एनिमल एग्रीकल्चर में। और इतने बड़े बड़े अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है वो कट रहे हैं, वो किस लिए कट रहे हैं? मीट इंडस्ट्री की वजह से। सोचिए, तो हम एनिमल्स को आर्टिफिशियली तौर पर सरप्लस में पैदा कर रहे हैं। अब जब उनको इतना ज्यादा पैदा कर दिया तो उनको खिलाना भी पड़ेगा। तो उनको खिलाने के लिए ग्रीजिंग करते हैं ना, जो ये जो लाइफ स्टॉक होते हैं ये ग्रीज करते हैं, तो ताकि वो ग्रेज कर सके, घास वगैरह के लिए जो खाना होता है वो कर सके। उसकी वजह से अमेजन के रेन फॉरेस्ट कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इस वजह से। ये केवल एक लौता ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारी चीजों को कम कर सकता है। पहली चीज, सबसे पहले तो ये डिफॉरेस्टेशन को कम करेगा। दूसरी चीज, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी इसी की वजह से ही आ रही है। बिकॉज आप खुद सोचिए कि फ्लैट्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्लैट्स होते हैं, हम कहते हैं कि अर्थ में जगह ही नहीं बची है लोगों के रहने की, ये रेंट्स महंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे भाई, ये सारी जगह जा कहाँ रही है? एनिमल एग्रीकल्चर में। तो क्या ये इंडस्ट्री बंद कर दे, मीट ना खाने से सब सही हो जाएगा? सोचिए, नॉर्मली जब हमें मीट खाना होता है तो हम ये लॉजिक देते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स मीट खाते आ रहे थे इसलिए हम भी मीट खाते हैं। बट अब ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स क्या इस तरह से मीट खाते थे? इंडस्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एनिमल एग्रीकल्चर, ये सब हो रहा था, ऐसे करके हम मीट खाते थे क्या? या फिर हंटिंग करके?
टू हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट? अब आप खुद सोचिए कि हंटर्स एंड गैदरर्स ये एक तरीका हो सकता है। देखिए, ये एक तरीका हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी कि जितना भी ये एनिमल एग्रीकल्चर में लैंड यूज हो रहा है उसको कम करके फॉरेस्ट बढ़ा दिया जाए। एंड फॉरेस्ट में जब एनिमल्स आएंगे तो आप उनको खुद से हंट करके, पकड़ के, मार के खा सकते हैं। वो आपकी एथिकल चॉइस है। तो वहां पर एमिशंस नहीं होंगे, ऑब्वियसली हंटिंग गैदरिंग में नहीं होंगे। एंड अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर हंटिंग करेंगे तो उससे इतने बड़े लेवल पर तो एक्सप्लोजन हो गया है लाइफ स्टॉक का, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा महीने में 1-2 बार हंट कर पाएंगे, कोई एनिमल आपके पकड़ में आएगा। सो ये एक तरीका हो सकता है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है किसी जानवर को खुद से हंट करके, मार के, पका के खाने की, तो वो आप कर सकते हैं। नाउ क्योंकि हमने अब एलिफेंट इन द रूम की बात कर ली, अब बात करते हैं कि ईवी व्हीकल्स का काफी ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है कि ईवी व्हीकल्स यूज करते हैं। तो ईवी व्हीकल्स में जो चार्जिंग स्टेशन होता है वो कोल फायर्ड होता है। इंडिया का अभी भी ज्यादा जो एनर्जी सोर्स है वो आ रहा है कोल से। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशंस भी आ जाएंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो होंगे कि नहीं होंगे वो तो देखने वाली बात है। 8 छोटे छोटे रीजन एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो एक बड़ा रीजन बन जाते हैं। दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है कि ये करिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सबसे बड़ा रीजन है उसको इग्नोर करके हम 1-2 छोटे छोटे अच्छे काम कर लें और अपने आप को इस गिल्ट से भी दूर निकाल दें कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ एनवायरनमेंट के लिए। अगले 10 साल एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से सस्टेन करेगी। बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आने वाली है। जितने भी रिच लोग होंगे वो तो सब कुछ अफोर्ड कर लेंगे, बट ये जो लो इनकम वाले लोग हैं सबसे ज्यादा वो सफर करने वाले हैं। सबसे कम क्लाइमेट चेंज में हिस्सेदार यही लोग हैं और इन्हीं को ज्ञान दिया जाता है कि आप कार का यूज मत करिए, कुछ ना करिए यूज। इंडिया में एवरेज जैसा कॉन्सेप्ट यूज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज इंडिया में बड़े लेवल पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इस तरह से समझिए कि एक यूज कर रहा है 1000 और एक यूज कर रहा है 10, तो जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1000 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 1010 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका एवरेज आ जाता है 505। यानी कि ये कितना मिसलीडिंग है। एक 1000 यूज कर रहा है, एक 10 यूज कर रहा है और दोनों को सेम एडवाइस दी जा रही है कि आप कम कार का यूज करिए। ये इसके घर में 1000 कार्स हैं, इसके घर में एक भी कार नहीं है, बट ज्ञान इसको दिया जा रहा है कि आप कार मत खरीदिए, ईवी खरीदिए, अगर खरीदनी है तो ईवी खरीदिए, ये वो। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। दूसरा जो फैक्टर है फ्यूल, एक तो एनिमल एग्रीकल्चर, दूसरा है फ्यूल एफिशिएंसी। अब पूरी तरीके से जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है काफी हद तक कम की जा सकती है। उसके बारे में उतनी पॉलिसीज ही नहीं बन रही है। जैसे कि अगर रातों रात एमिशंस कम हो गए तो क्या क्लाइमेट चेंज स्टॉप हो जाएगा? उसको भी मिटिगेट होने में काफी डेकेड्स लग जाएंगे। द रीजन बीइंग कि ऑलरेडी हमने इतना ज्यादा एमिशन कर दिया है, वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड है। CO2 लेवल्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड है, तो उनको किसी मशीन या तो हटाया जाए या तो मास लेवल पे रिफॉरेस्टेशन किया जाए। रिफॉरेस्टेशन केवल जो एग्रीकल्चरल वाली लैंड है अगर उसको डिप्लीट किया जाए तो उस मास लेवल पर हो सकता है। क्रिटिकल सिचुएशन लीजिए, हमने ड्रास्टिकली लेवल पर एमिशंस कम कर दिए, जो भी हम हरकतें करते हैं, जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं उसको भी कम कर दिया, उससे एमिशंस तो स्टॉप होंगे, थोड़ा सही होगा चीज। गैस जो ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हैं उनको, वो तो अर्थ के टेम्परेचर को गर्म करती ही रहेंगी। अरे जब हम लगातार 50 साल तक कम से कम एमिशन करें और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को बढ़ा दें। फॉरेस्ट लैंड को बढ़ाने का केवल एक तरीका है, एनिमल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसका यूज करना। और अपने आसपास प्लांट लगाने की जो बात होती है, उससे अगर आप बहुत ज्यादा अपने आसपास प्लांट लगाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, तो हाँ आपके एरिया का जो टेम्परेचर है आपको शेड मिलेगी और आपके एरिया का ओवरऑल टेम्परेचर काफी हद तक ठीक हो सकता है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकती। I'll make a different video on that.